क्यों नहीं जाएगा? क्या बात है? आज फीस के लिए मुझे गुरुजी बहुत मारे। क्यों? बोले आज तो फीस लाकर जमा करेगा। और जब मैं पापा के पास आया, फीस मांगा कि पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे विद्यालय में जमा करना है। पापा मुझे पैसा नहीं दिए। क्या? मुझे बहुत मारे पापा। बोले आज तू आज से पढ़ाई नहीं करेगा, इसीलिए तू घर छोड़ के जाना चाहता है। बोले तू आज मार्केट जाएगा, काम करेगा, जो भी पैसा वहाँ पाएगा ठेके जाएगा, वहाँ से शराब लाएगा और एक साथ हम और तू एक साथ शराब पिएंगे। क्या? हाँ माँ। तेरे पापा ने ऐसा कहा? हाँ माँ। अरे पगली, अरे तू जानता है कि तेरे पापा जो भी पैसे काम करके लाते वो भी मुझसे मार के छीन ले जाते। अरे पापा के पास रह जाके क्या अपनी मम्मी से नहीं कह सकता है? अरे माँ, मैं तो सोचा कि पापा के पास पैसे होंगे, इसीलिए मैं पापा के पास गया। हाँ माँ बेटा, मैं क्या मेरे लाल, अरे तू क्यों परेशान होता है? जब तक ये तेरी माँ जिंदा है तब तक मैं तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अरे तेरे लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, अगर कोई तेरे लिए मेरी जान भी मांगे तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। तुझे फीस के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ माँ। ये पैसे मैं तेरे पापा से बहुत छुपा के रखी थी। इन पैसों के लिए न जाने मैंने कितने मार खाए, लेकिन ये पैसे तेरे पापा को नहीं दी हूँ। ये ले 100 रुपए और ये अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। पापा से मत बताना, अगर पापा से बता देगा तो तुझे मार मार के पैसे छीन लेंगे। नहीं बताऊंगा माँ। लेकिन आज के बाद जो जरूरत हो अपने माँ से कहना, लेकिन कभी घर छोड़ के जाने की बात मत करना मेरे लाल। कभी नहीं मेरे हाथ जोड़। माँ, अरे तू मेरा कितना ख्याल करती है। अरे तू जैसे माँ भगवान संसार में सबको माँ दे। माँ, हाँ मेरे लाल, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
बाहर आ गए श्रीमान हमारे ओम प्रकाश भैया ग्राम सभा यही बजरंगापुर से सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। राय दरबारी जी लंबारी, जो आदेश तुझको दिया था हाँ वो काम पूरा हुआ या नहीं? वो वाला काम जैसिन के साहब तुम्हार मैं आदेश पायो तैसिन के धाई के हाउकिन दीने हो क्या बनवाए हो। क्या कहा हमारे दोस्त ने? तुम्हार दोस्त कान है वही 10 बजे तक आ जाओ। क्या टाइम हो रहा है? अरे इस समय तो 9 बजे थे। चलो, अगर हमारे दोस्त ने सूचना पाए हैं तो हमारे पास अवश्य आएंगे। काहे ला- नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। और हमारे दोस्त क्या बात है और किस लिए हमको याद किया गया है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो? बोलिए कौन सी बात है? और भीमा को जानते जो पीता शराब, भीमा को जानते जो शराब है, और उसकी दुल्हन जो लाजवाब। भीमा का तो आप जानते हैं जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। अगर उसकी दुल्हन को किसी प्रकार से हमारे पास ला दो तो समझो दमनवा साहेब। क्या यार भीमा की बीबी बहुत खूबसूरत है कारे साली। अरे साहेब हम के भीतर घोषा नहीं ना जो हम जानी थी, बाकी होई तो अच्छी। हाँ तो सही कहा ठाकुर साहब। समझो आपका काम हुआ। आप चिंता बिल्कुल मत करें। अगर तुमने हमसे कहा है तो हम इस भीमा को बीबी को भी जाकर तुम्हारे कदमों में लग डालेंगे। आप चिंता मत करें। हम और तुरंत तो जाइए मेरे यार, ये काम किसी प्रकार से पूरा। आप चिंता बिल्कुल चलिए। शायद दरबारी लंबारी हमारा दोस्त बचपन का यार है। अच्छा जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करेगा। बहुत है। इसलिए सभी तैयारियां तुझे करना होगा। मुझे घबराओ न, जितना कार्य कोई मैं सब कह दे हूँ। ब्रांडेड चीज रखना। हाँ ब्रांड, अरे एक से एक का ब्रांड मंगा दे हूँ। चलो तो चलो एक से एक का ब्रांड मंगा हूँ। आइए सर चलते हैं। धनवा कितनी दूर है इसका घर? सर अब चलते हैं, पूछते पूछते कहाँ पड़ेगा उसका घर। तूने सही कहा। चलते हैं पूछते हैं इसका मकान कितनी दूर है। और क्या था? हाँ, चलो। अभी मान लीजिए पहली बार तो हम जा। हाँ ये तो बात सही है। क्या बताऊं, जब से मेरे प्राणनाथ घर के बर्तन लेकर गए हैं वो घर वापस लौट के नहीं आए। अरे मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं, कहीं नशे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। चलती हूँ, थोड़ी देर इंतजार करूंगी और अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। सर ये टेम्पो किसका, इसका चालान कर दूं कि सीज कर दूं? क्या बोला तुमने? ये टेम्पो को सीज कर दूं सर? इसको? अरे मैं जिस काम के लिए आया तू वो काम करेगा, किसको सीज करेगा? आइए सर। सर क्या बात है? यहाँ पूछ लेते हैं। आवाज लगाओ तुरंत। कोई है?
घबराओ ना, दीवान शुक्ला जी हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है साहब? ये किसका मकान है? जी जी हमारा मकान है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा सराबी के नाम से जानते साइड हैं। में चलो। सर क्या बात है? हम लोग भीमा के घर में खड़ी हैं, ये उसकी पत्नी है। इसकी बीबी है। बहुत खूबसूरत है सर। बहुत खूबसूरत है। हाँ। इसको बुला थोड़ा इधर। हेलो, इधर आइए। क्या बात है साहब? साहेब जल्दी जल्दी करो, नहीं मुझे घर की याद आवत है। देवनवा सर। इसीलिए इस ठाकुर साले ने इस पर फिदा है। हाँ साहब। इस साली ने बड़ी खूबसूरत है रे। अरे साहब कहे पूछत हो। इधर आइए। क्या तुम्हारा नाम है? साहब मेरा नाम मधु है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा सराबी के नाम से जानते हैं। क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई? अगर मेरे पति ने या मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए माफी चाहती। साहब आप हमारे घर में क्यों आए? मधु क्या बात है? बहुत बुरा हुआ रे। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया? अरे तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ मधु। साहब कहाँ है मेरे पति? अरे तेरे पति ठाकुर साहब के हवेली के पीछे पड़ा हुआ है। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मेरे पति के पास ले चले। चल मत तुझे अभी। सभी व्यवस्था हो गई। हाँ लंबारी सारी व्यवस्था हो गई। तो हमारा दोस्त उस मधु को लेकर जाना तो कौन बरांड मंगाए हो? आज छौची बरांड मंगाए हो। हराम अरे खोर। वो 45,000 की आवत ही इतनी बुद्धि। बात को हाँ। चल आसन लगा। ठाकुर साहब तुमने जिस बात को कहा मैं इस बात को पूरा किया। ये क्या कर रहा है बे? साहब मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति मुझे नजर नहीं आ रहे। साहब मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति मुझे दिखाई नहीं दे रहे। पति को बता दो, पति कहाँ है? माधव हाँ साहब। बोल दे इस पति को। क्या? बोल दे इस शराबी को। इस पति को याद कर। अरे देख तो सहे इस पति को। इस हवेली में राज करेगी राज। वाह साहब मैं सब समझ गई। अपने नजरों से देख रही हूँ कि आप मुझे इस हवेली में लेकर आए और ये ठाकुर तुम्हें पैसा दे रहा है। क्या मैं समझती हूँ कि मेरे पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अरे पैसों का लेकर पैसों के लालच में आकर तुम मुझे वहां से बेवकूफ बनाकर लाए हो ना। और तुम कहते हो कि उस शराबी को भूल जाऊं। अरे वो शराबी हो या कैसा हो मेरा पति है। अरे मेरा देवता है। लेकिन तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जब लोग वर्दी पहनते हैं तो कसम खाते हैं कि कोई भी गलत काम होने नहीं देंगे। अरे किसी भी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे। लेकिन तुम जैसे घूसखोर पुलिस वाले इतना घिनौना काम करते हैं। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, कुत्तों को? सर दोनवा साहेब कबे यार हम कुत्ते हैं क्या रे? दिखाओ तई से एकदम कुकुर है सर। बदतमीज कहीं का। हम घूसखोर हैं। अब साहेब बनाइन पर ही जब इतना रुपये लगा भर्ती भावा है। तूने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा दोनवा। माधु क्या है? इस पैसा की बात करती है। हाँ हाँ। पैसा हमारा जिंदगी है। अच्छा
पैसा हमारा सब कुछ है। इस पैसे के खातिर अगर मेरा बाप मेरे सामने आ जाए तो इससे साले को मैं गोली मार दूं। इसका मतलब इस पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो ना? सब कुछ कर सकता हूँ। अगर सब कुछ कर सकते हो तो क्या ये ठाकुर पैसा दे तुम्हें? अगर ये ठाकुर इतना ही पैसा तुम्हें दे दे तो क्या अपनी माँ बहन को इस ठाकुर के हवाले कर सकते हो? पागल नहीं तो और 300 रुपये दे तू अपने बहनिन का ला के दे। ठाकुर साहब हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर हमको याद करना। दोस्त किस बात का? ठीक है, टेंशन नहीं लेने को। ओ लंबारी, एक बात कही देखो, बुरा न मानो। ऐसा है तो महका 5 मिनट की मोहलत दो। किस लिए? अरे ताई के मैं होटल खाया हूँ, भूख क्या? लागी। हाँ, क्या खाएगा? अरे जा तो ज्यादा नहीं, 1 कप पकौड़ी 100 ग्राम चाय भर खाई हो। हमें 100 ग्राम पकौड़ी 1 कप चाय और होटल नहीं, हाँ। होटल में जाकर नाश्ता करेगा। हाँ हाँ जा फौरन आना, अटे अगर क्योंकि आज जो काम बाकी है वो उस काम को पूरा करना। साहेब अगर दिक्कत परेशानी हो आवाज लगा, मैं आ जाइयो। ठे मधु, क्या बात है? आज मौका सुनहरा है। तो हमारे सीने में आग जल रही है। कैसे आग? उस आग को आज तुम मिटा दो साहब, बुझा दो उस आग को। आपकी बात को मैं समझ नहीं पाई। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार मुस्कुरा के हमारी सेज को हरी भरी लाल। ठाकुर साहब, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? अरे मेरे पति और आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। मेरे पति मुझे हमेशा बताया करते हैं कि मेरे एक दोस्त है और आपका नाम बताया करते हैं, और वो आपको अपना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई मानते हैं। साहब, अरे मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। आप मेरे जेठ के समान ही, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मधु, शायद तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। साल में 12 महीने होते हैं। क्या? साल में 12 महीने होते हैं। 11 महीना पति का और 1 महीना जेठ का। इसलिए आज मौका अच्छा है और चलकर बिस्तर पे हो जाए। ठाकुर साहब और ठाकुर जी क्या कह रहे हो? ठाकुर जी क्या कह रहे हो? और सर में नया दिल आपको। ठाकुर जी का कह रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ठाकुर जी क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? वो भया हूँ आपकी, वो भया हूँ आपकी, नजर आती। दुनिया की बात छोड़ दो और चलो, क्योंकि ये समय वक्त बिताने का नहीं है। ये समय अब तो खुशियां मनाने का है। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। क्या हाँ, बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। मैंने कितना
इतना रुपया खर्च किया, वो भी तुम्हें पाने के लिए, और फिर भी इनकार कर रही हो। अरे आग लग जाए तुम्हारे रुपयों में। आज तुम्हारे पास पैसा है तो पैसे के बल से क्या किसी के बहन बेटियों की इज्जत से खेलोगे? इज्जत से नहीं मेरी जान, तुम्हें देखकर हमारे बदन में आग लग गई और अगिया लागल हमारे बदनिया। क्या मेरी जान? और अगिया लागल हमारे बदनिया। क्या तो हो के देखे गुजरिया। अबे साले मोट भाई साहब इधर आ। क्या हो रहा थे? कौन है ये मेरी? और तू कौन है? तू मेरा दोस्त है ना? तुझे मैं अपना भाई मानता हूँ रे, और तूने ये दोस्ती का सिरा दिखाया। क्या जानता कि भीमा दारू पीता है तो इतना गिर जाएगा है? और इस सर में तुझे आई नहीं बाजी मर्दो, और जिसने मेरा पे खोल उठा देख तेरी मधु मार साले को, मार मार। क्यों रे? मेरी इज्जत से खेलेगा ना? मुझसे अपनी सेज हरी भरी करेगा? हराम जादे, आज देखते हो तो कैसे हरी भरी करता है। और इस सारे में तुझे आगे नहीं हरे पापी शैतान, एक नारी के साथ में पापी करता करता। क्या है? इसे मारने के लिए दे रहे हो? क्या है मारो? ये 100 रुपया दे रहे हैं, ये 100 रुपया दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि साले कभिना जो तूने मेरे दोस्त, ये देख, ये क्या? आज तेरे लिए मैंने विदेशी माल लेके आया हूँ। देखा क्या बोलो? विदेशी। देखा देखा ये साले ठाकुर का दिमाग विदेशी मॉडल दिखा रहा है कि भीमा शराबी है। मैं डबल नंबर 1। और दारू पी लेगा
तो भीमा नशे में होके जो किया मैंने सब भूल के अपनी पत्नी को लेके चला जाएगा। दोस्ती यही दिमाग है ना तेरा? मैं एकदम नंबर 1 ओरिजिनल। मैं देख रहा हूँ विदेशी माल है। 18,098 रुपए की। तू क्या जानता है कि मैं इसे पी के नशे में हो जाऊंगा? तेरी जैसी दारू न जाने कितनी भीमा पीता है। देख इस दारू को पी के अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। प्रहलाद, अरे ये शराब आप मत पीजिए। आप घर चल के कितनी भी शराब पी लेना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मधु, तुझे पता है कि कितनी दारू मैं पीता हूँ और कितनी बोतल फेंकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल है, मैं तेरे पास सुना। हाँ मैं तेरा पति हूँ, तुझे काहे का डर? हाँ। आज इसकी दारू को पीने दे, इसी की हवेली में इसी साले को पेल के फिर चलेंगे, समझा? देख ठाकुर, देख मैं दारू। हेलो और क्यों? थोड़ी सी ठाकुर और पीऊं? थोड़ी सी और क्यों ठाकुर? थोड़ी सी और थोड़ी सी। और देख इधर देख मेरा दोस्त, ये दारू और ये नोटों की गड्डी। पैसा अरे शराबजादे को पैसा दे दीजिए। हाँ हाँ, अरे पैसा मत लीजिए, ये शराबजादा जरूर कोई चाल चल रहा है। मधु, देख देख ये ठाकुर कितना पागल हो गया है। भगवान के लिए तेरी जवानी, तेरी खूबसूरती को देख के ये विदेशी दारू, ये रुपया, ये सब भीमा के लिए। नहीं ठाकुर साहब, 1000 का क्यों तो कर रहे दहेज हो? नहीं लाई। नहीं लाई हूँ। ठाकुर, तूने मेरी पत्नी को छेड़ा? गलती हो गई, छेड़ा? गलती हो गई, गाय छेड़ा रे? गलती हो गई। गाय छेड़ा? छेड़ता क्यों है? क्यों छेड़ता है? ले जा ठाकुर, ऐसे ही नोट की गड्डी, ऐसे ही विदेशी दारू भीमा को दे। ले जा, अपनी प्यास को बुझा के हमारी पत्नी। अरे प्रहलाद जी, आप क्या कर रहे हो? अरे आप ऐसा करने से पहले एक बार प्रहलाद जी, आपने क्या कर दिया? आप एक बोतल शराब के लिए, चंद पैसों के लिए आपने अपने घर की इज्जत को बेच दिया। मेरी जान, रूप में और इस दारू में इतनी बड़ी ताकत है। रुपया है तो सब कुछ है ठाकुर, बिना रुपया के सब कार्य अधूरा रहता है। आज और तेरे पास पैसा है तो तुझे तेरे पैसों पर बहुत नाज है ना। अरे इस गरीब की बद्दुआ है, जिस तरह तू मेरे साथ कर रहा है ना, अरे मैं तुझे श्राप देती हूँ हरामजादी, एक दिन यही पैसा तेरी मौत का कारण बन जाएगा। लेकिन आज ठाकुर फूप सिंह के दिल में जो अरमान है वो कभी नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ। नहीं, और आज देख ये भूप सिंह नहीं तेरे ठाकुर साहब। साथ क्या करता है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ मत करो।
चल मेरी जान।